अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपदा शीज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है एक्सपायरी डेट। हर चीज़ की एक मुअय्यना मुद्दत होती है, हर मेडिसिन की एक एक्सपायरी डेट होती है। और इसी तरह इंसान की भी जब सांसें और उसकी उम्र मुकम्मल होती है तो उसकी डेट ऑफ डेथ आ जाती है। और जब इंसान की डेथ हो जाती है तो बड़े ही मुहज़्ज़ब तरीके से उसको दफना दिया जाता है और दुनिया के हर रजिस्टर से उसका नाम मिटा दिया जाता है। और अगर उसका नाम रजिस्टर से ना भी मिटाया जाए तो उसके नाम के साथ मरहूम ज़रूर लिख दिया जाता है। तकलीफ़ बहुत होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब्र आ ही जाता है, दुख कम होने लगता है, तकलीफ़ में कमी आने लगती है। अल्लाह पाक सब्र दे ही देता है। जाने वालों के साथ जाया नहीं जा सकता, उनके लिए दुआ की जाती है। जब कोई चीज़ टूट जाती है, आपकी बहुत ही पसंद की चीज़ होती है, आपके किसी स्पेशल पर्सन का दिया हुआ जो है एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट होता है, लेकिन वो आपके हाथ से गिरती है, टूट जाती है, आपको दुख बहुत होता है। लेकिन आप इस बात को समझते हैं कि अब ये जुड़ नहीं सकती, या फिर अगर ये जुड़ भी जाए तो अपनी पहली शक्ल में वापस नहीं आ सकती। उसका भी उतना ही वक्त होता है। बहुत सी चीज़ें आपसे टूट जाती हैं और वो फिर आपके किसी काम की नहीं रहती। जब आप कोई बाज़ार से मेडिसिन लेकर आते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट चेक करके लाते हैं, देख कर लाते हैं। और जब आप उसे इस्तेमाल करते रहते हैं और एक्सपायरी डेट आ जाए, तो जब एक्सपायरी डेट आ जाती है तो फिर आपके वो किसी काम की नहीं रहती। आपको पता होता है कि आपने जब तक उसकी डेट थी आपने उसको इस्तेमाल किया, अब इसकी डेट ओवर हो चुकी है, एक्सपायरी डेट आ चुकी है। अब अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो वो समझे एक तरह की जहर बन चुकी है, वो आपको फ़ायदा देने की बजाय आपको नुकसान देगी। तो हम क्या करते हैं कि जब उसकी एक्सपायरी डेट आ जाए उसे उठा के तोड़ के उसको फेंक देते हैं। इसी तरह ज़िंदगी में भी हमें बहुत से लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं। उनके साथ भी हमारा एक जो ताल्लुक़ होता है एक मुअय्यना मुद्दत तक होता है। तो जो वक्त उनके साथ लिखा गया होता है वो वक्त हमारा उनके साथ गुजर जाता है और ज़िंदगी के बाकी लम्हों में वो हमारे साथ नहीं होते। कुछ लोगों से अगर चीज़ें छिन जाती हैं, या लोग छिन जाते हैं, या ब्रेकअप हो जाता है, या बेवफाई कर जाते हैं, तो वो उस गम को भुला ही नहीं पाते, खुद को अजियत देते हैं, वो उस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। स्पेशली मेल को देखा गया है कि वो या तो नशा करना शुरू कर देते हैं या फिर स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं। किसी लड़की ने अगर बेवफाई कर दी है तो खुद को अजियत मत दे, नशा ना करें, स्मोकिंग नहीं करें, खुद को तबाह नहीं करें। जिसका जितना आपका वक्त लिखा था, आपका साथ लिखा था, उतना उसने दिया। कुदरत के जो फैसले हैं उनको डिनाई ना करें, उनको एक्सेप्ट करें। अगर एक शख्स को आपसे अलग कर दिया है तो इसी में कोई मसलहत होगी, इसी में कोई बेहतरी होगी। आपको क्या पता कि कल एक शख्स जो आपके लिए फ़ायदा मंद था कमिंग डेज में आपके लिए मोहलिक हो जाए। जब एक मेडिसिन की एक्सपायरी डेट आती है तो आप खुद ही उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि यह अब आपके लिए फ़ायदा मंद नहीं है, यह अब आपके लिए नुकसानदेह है। और जब कोई इंसान आपके लिए फ़ायदा मंद नहीं रहता, आपके लिए ठीक नहीं होता, तो कुदरत खुद ही उसे आपसे दूर कर देती है, आपसे दूर हटा देती है। तो आपको तो खुश होना चाहिए कि कुदरत कहाँ कहाँ से आपको बचा लेती है, कहाँ कहाँ आपका साथ देती है, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ती, हमेशा आपका फ़ायदा चाहती है, कभी भी आपका नुकसान नहीं चाहती। कुदरत के फैसलों पे राज़ी हो जाए। जब हमने पूरा भरोसा कर लिया कि जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, तो फिर कुछ भी होता रहे हम परेशान नहीं होंगे, खुश दिली से उसे कबूल करेंगे। कुदरत से दोस्ती कर लें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।